Good morning, student. See, today I will discuss question number exercise 1.1 from question number 2. ठीक है, almost many sums I have done here. In this exercise, almost all the sums I have done here. Some more sums are left, where we have to apply some different technique. First, you try to understand. ठीक है, आगे देखो एक्चुअली टेक्निक टू क्या है. क्वेश्चन नंबर 2. फर्स्ट यू रीड द क्वेश्चन. पहले क्वेश्चन जो है उसको अच्छे से पढ़ो. दैट इज द मेन थिंग. क्वेश्चन में क्या बोला? शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स. यू टेक योर बुक, रीड द क्वेश्चन. शो दैट द रिलेशन आर. देखो यहाँ पे दो टाइप का आर दिया हुआ है. एक आर वो क्या है, बोल्ड लेटर में नहीं है. दूसरा आर जो है वो बोल्ड लेटर में है. Two R's are given in this question. One R is in the bold letter and one R is not in the bold letter. जो R bold letter में दिया गया that is the set of real numbers, और जो R ऐसे simple R है that is a relation. That means simple R is the relation and bold letter R is defined as the set of real numbers. ठीक है. And तुम लोग जब लिखोगे, तुम लोगों को जब लिखना है तो यू नॉट राइट इन बोल्ड लेटर्स, तब तुम लोग को ऐसा लिखना है. आर यहाँ पे डबल लाइन देना है बस. दैट इज द मीनिंग ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर. आज का दिन में जो रियल नंबर से, नेचुरल नंबर से, सबको इस ऐसे करके डिनोट किया जाता है. ठीक है. नाउ इट इज दीज आर द इंटरनेशनल सिस्टम्स. सो द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज डिनोटेड इन दिस वे. ठीक है. अभी देखो दिस क्वेश्चन इज व्हाट. show that the relation R in the set R of real numbers defined as this is neither reflexive nor symmetric nor transitive. मैंने आगे भी बोला था कि हम लोगों को अगर कुछ भी प्रूफ करना है तो हम लोगों को वेरिएबल लेना है. अगर हम लोगों को कुछ नॉट प्रूफ करना है देन वी कैन सिंपली टेक एग्जाम्पल्स. दिस इज द रूल. You keep it in your mind, you will forget it. Okay. Whenever you are going to prove something not, you will take examples. But when you prove something, then you have to take the variables. That means you consider the numbers say A, B, C. ऐसा करके लेना है. लेकिन जब तुम लोग नॉट प्रूफ करोगे तो नंबर्स को क्या करना है? 1, 2, 3, 1/2, 1/3, 1/5 लाइक दैट. ठीक है. सो ये बात समझ में आ गया ना. यहाँ पे जो हम लोग को रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है, रिफ्लेक्सिव का रूल क्या है? जो गिवन सेट है वहां से अगर कोई भी एलिमेंट हम एक ले लेंगे, उसका डबलेट अगर रिलेशन पे होगा देन ओनली इट इज रिफ्लेक्सिव. अगर उसका डबलेट रिलेशन पे नहीं होगा देन इट इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन. क्लियर? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिविटी. whatever elements will be taken from the set, if the doublet of that element is in the relation again, then it is reflexive. If the doublet is not in the relation, then it is not a reflexive. अगर ऐसा कोई भी एलिमेंट है सेट पे जिसका डबलेट आर पे नहीं है, दैट मीन्स इट इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन. सर हम लोग जब सम को करेंगे हम लोगों को ऐसा एलिमेंट एक सर्च करना है जहां पे डबलेट आर पे नहीं होगा. वी शैल ट्राई टू फाइंड सच एलिमेंट. सो लेट अस सी. नॉट रिफ्लेक्सिव. दिस इज कॉल्ड नॉन रिफ्लेक्सिविटी. We have 1/2. We have 1/2 belongs minus 1/2. We have minus 1/2. Let us take it 1/2. 1/2 belongs to R. That means the set. यहाँ पे तुम लोग ऐसा लिख सकते हो the set of real numbers. The set of real numbers.
ठीक है, द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, नाउ 1/2 आप पे है। नाउ 1/2 is 1/2 whole square। 1/2 whole square is what? 1/4। 1/2 बड़ा है ना 1/4 बड़ा है, 1/4 छोटा है, लेकिन यहाँ पे साइन टू क्या आ गया? सो दिस रिलेशन इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू। अगर ये ट्रू होता so this comma this रिलेशन में होता, दैट इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इफ a is less than equal to b square। अगर ये होता देन this comma this r पे होता। अभी ये रिलेशन ट्रू नहीं है, जब ये ट्रू होगा तो this comma this r पे होगा, ये रिलेशन ट्रू नहीं है, दैट मींस this comma this does not belong to r। so 1/2 comma 1/2 this does not belong to r, this is the relation, so r is not reflexive, so r is not reflexive। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम लोगों को 1/2 ही लेना पड़ेगा, यू कैन टेक सम डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, 1/3 1/4 ऐसे करके भी तुम लोग ले सकते हो। ठीक है, नाउ लेट अस टेक सिमेट्री, लेट अस टेक सिमेट्री, नॉन सिमेट्री। नाउ नॉन सिमेट्री, नॉन सिमेट्री में क्या था? अगर a, b r पे होगा so b, a भी r पे होना चाहिए। if a, b belongs to r then b, a must belongs to r। now we have so very simple, two less than equal to 3 square, 2 less than equal to 3 square, नहीं 2 less than equal to यहाँ पे 5 लिख देता हूँ। ठीक है, सो 2,5 बिलोंग्स टू r, यहाँ पे r पे होगा। ठीक है, तो 5 square is 25, this is 2, so 2,5 belongs to r, so 2,5, so according to the rule क्या होना चाहिए था? 5,2 भी r में होना चाहिए था। अगर 5,2 भी r में होगा तब जब वो सिमेट्रिक होगा। नाउ 5 less than equal to 2 square, 2 square is 4, this is 5, is not true। so 5,2 does not belong to r, so r is not symmetric। symmetric, अभी तुम लोग सोच सकते हो सर ऐसा क्यों लिया एलिमेंट, हम लोग तो दूसरा लेने से आ जाता। नहीं, हम लोगों को ही एलिमेंट सर्च करना है जो नहीं होगा, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू प्रूव समथिंग नॉट, ये रूल है मैथमेटिक्स का। ठीक है, नाउ वी शुड प्रूव द नॉन ट्रांजिटिविटी। इन द सेम वे यू शुड ट्राई टू प्रूव द नॉन ट्रांजिटिविटी, यू ट्राई टू फाइंड आउट द एलिमेंट्स बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट देखो, वी हैव 1 and 2, 2 is less than equal to 3 square। okay, 2 is less than equal to 3 square, that means 2, 3 belongs to r। again 2 is less than equal to 3 square, then 3 is less than equal to 5 square, is true। 2 is this one and 3 square is 9, that means 2, 9 belongs to, so 2, 3 belongs to r and 3, 5 belongs to r।
सो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ ट्रांजिटिविटी क्या होना चाहिए था, 3 को कैंसिल करने से 2,5 वो 8 पे होना चाहिए था, ठीक है। सो देखता हूँ ये 8 पे है कि नहीं। सो ये क्या होगा यहाँ पे 2 नहीं, ये दूसरा होगा। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल क्रिएट नहीं हुआ हम लोग का अच्छा से। सी दिस एग्जाम्पल इफ वी टेक दिस एलिमेंट्स इट विल बिकम ट्रांजिटिव, बट हियर वी हैव टू शो व्हाट नॉन ट्रांजिटिविटी, सो वी कैनॉट टेक दिस एग्जाम्पल। लेट अस डू वन थिंग, लेट अस कंसीडर दिस इज टू बी 5, ओके, दिस इज टू बी 5 less than 3 square. If we take 5 less than 3 square, then 3 less than my 2 square. So 5,3 belongs to R, 3,2 belongs to R. Now 5,3 belongs to R and 3,2 belongs to R. But according to the rule of transitivity, what should happen? 5,2 it must belongs to R, but 5 less than 2 square is not true. True. So R is not transitive. You just make one more line. So 5,2 does not belong to R. 5,2 does not belong to R. So R is not transitive. Okay. So in this way you can do the sums. Okay. So you try to do the other sums which are of the same pattern. Thank you.